रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ा दिए हैं। जी हां, बताया ऐसा जा रहा है कि लगभग 6 बार रेपो रेट पिछले कुछ सालों में बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर रेपो रेट होता क्या है? शायद जो आम पब्लिक है आज भी रेपो रेट नहीं जानती होगी कि इसके बढ़ने या घटने से उनके आम जीवन पे क्या असर पड़ता है और उनको फायदा होता है या नुकसान होता है। तो इसीलिए आज हम आ गए हैं लखनऊ के जाने माने दिलीप जी के पास, जो कि काफी फेमस है और कॉर्पोरेट लॉयर हैं। वो हमें बताएंगे कि आखिर रेपो रेट क्या होता है और इसका जो आम जनता है उसके जीवन पे क्या असर पड़ता है। सर, न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी। सर, हमें बताएं कि आखिर रेपो रेट क्या होता है, एक साधारण भाषा में समझाएं तो कैसे समझाएंगे? आपने साधारण जनता के लिए जानने की कोशिश करी है तो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा। रेपो रेट का मतलब होता है कि जब हम बैंकों से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन बैंक का जो कैश फ्लो होता है उसकी एक लिमिट होती है। तो बैंक हमें उधार देने के लिए आरबीआई से उधार लेता है, तो जो इंटरेस्ट बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो रेपो रेट बढ़ने का मतलब होता है कि आरबीआई ने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा बैंकों को दिया है, तो नेचुरली बैंक जब पब्लिक को पैसा लेंड करेगा, उधार देगा, चाहे कार लोन के रूप में हो, चाहे एजुकेशन लोन के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो वो पब्लिक को महंगा मिलेगा। साधारण भाषा में कह लीजिए कि जब जब रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है, पब्लिक को बैंकिंग से लेने वाली सुविधाएं महंगी हो जाती है और मिलने वाला ब्याज कम हो जाता है। अच्छा, तो सर इसी तरह से मतलब इफेक्ट क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि बैंक पे हर कोई निर्भर है, लोन कई लोगों ने ले रखा है, तो उनके लाइफ पे तो बहुत असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ता है। और जो महंगाई बढ़ना साधारण भाषा में हम कहते हैं, ये भी एक महंगाई बढ़ने का कारण है। क्योंकि जब हमारी मान लीजिए ईएमआई चल रही है और अगर हमारा फ्लोटिंग रेट पर हमने लोन लिया हुआ, फ्लोटिंग और फिक्स रेट होता है। फिक्स रेट का मतलब कि जिस रेट पर हमने लोन लिया है टिल दी एंड वो उसी रेट पर चार्जेबल होगा। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि बैंक का रेट अगर बढ़ेगा तो हमारी ईएमआई में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। तो जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पे लिया होता है उनके लिए जब जब रेपो रेट बढ़ता है तब तक उनकी ईएमआई और ज़्यादा बढ़ जाती है। सर, एक और मेरा सवाल है आपसे कि आखिर रेपो रेट बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? फिर से मैं एक बार पूछना चाहूँगी, रेपो रेट बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है आरबीआई को? अभी बजट आया है 1 फरवरी को और बजट में 2 पार्ट होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है कि पैसा सरकार के पास कहाँ कहाँ से आएगा। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब होता है, और एप्लीकेशन फंड का मतलब सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। तो जो सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं उसके बहुत कम सेगमेंट हैं, जिसमें मेजर सेगमेंट होता है टैक्सेस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी आज की डेट में। उसके अलावा एक होता है अदर्स में ये होता है इंटरेस्ट का पैसा होता है। तो रेट बढ़ाने, और जब इन दोनों का कंपैरिजन करके निकाला जाता है तो एक फिस्कल डेफिसिट आता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि सरकार के पास कितना पैसा आएगा और खर्चा करने के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा। मान लीजिए कि सरकार ने आने की एस्टिमेशन किया 100 रुपया और खर्चा एस्टिमेशन 120 रुपये, तो ये जो 20 रुपये है ये फिस्कल डेफिसिट है। इस डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो नेचुरली ये ज़्यादा पैसा कैसे आएगा? या तो सरकार बाहर से कहीं पैसा उधार लेगी, या इनकम टैक्स बढ़ाएगी, जीएसटी बढ़ाएगी, या बैंक के ब्याज बढ़ाएगी, जिससे सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आए। तो कुल मिलाकर के इम्पैक्ट ये आता है कि ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है। कभी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी इंटरेस्ट के दाम बढ़ जाते हैं, और ये ओवरऑल पब्लिक पर इसका इफेक्ट आ जाता है। तो मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही साधारण शब्दों ने सर ने समझा दिया है। तो एक आम पब्लिक भी जिसे नहीं पता होगा रेपो रेट क्या होता है और इसके बढ़ने या घटने से उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा और आखिर इसको बढ़ाने का फैसला क्यों लिया जाता है, इन सभी बिंदुओं पे सर ने बहुत ही क्लैरिटी की है और बहुत ही साधारण शब्दों में हमें समझा दिया है। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।